बासी रसोई का खाना। अलकनंदा अपने जॉइंट फैमिली की सबसे बड़ी बहू है, जिसे हर कुछ परफेक्ट पसंद है। समय की मांग को देखते हुए अलकनंदा अपने बड़े बेटे आशीष की शादी सिमरन से करवाती है, जिसकी उम्र शादी के वक्त सिर्फ 20 साल की थी। सिमरन एक बेटे की मां है जो कि अभी 6 महीने का है। सिमरन अपने ससुराल वालों और काम से बहुत परेशान रहती है। बहू जरा इधर आना। आ रही हूँ मम्मी जी। सिमरन खाना बनाते बनाते अलकनंदा के पास जाती है। जी मम्मी जी कहिए। बहू आज मेरे मायके से मेरे भाई का बेटा आनंद आ रहा है। उसके एग्जाम का सेंटर यहीं पड़ा है। अच्छा मम्मी जी, मैं देख लूंगी सब। इतने में ही आरती वहां आकर कहती है, बहू कल हम सबका व्रत है करवा चौथ का, याद है ना तुझे? याद है चाची जी। ठीक है, तो आज रात को कुछ अलग सा बना लेना। पेट टाइट करके खाएंगे ताकि कल भूख ना लगे। सिमरन बिना जवाब दिए वहां से रसोई में आ जाती है। अपनी सास तो सास है ही, ऊपर से चाची सास भी सास बनी बैठी है। ये नहीं कि थोड़ा सा हाथ हिला ले, बस बैठ के लेक्चर दे देंगे सब। ये बना लो बहू, वो बना लो। घर की बारात समझ में ही नहीं आता। मन तो करता है खाना बनाना ही छोड़ दो, आ जाएगी अकल ठिकाने। अपने घर के आदमी कम पड़ जाते हैं जो मम्मी जी अपने मायके से किसी न किसी को बुलाती रहती है। इतने में ही आशीष वहां आकर कहता है, आज संडे है, कम से कम आज तो सबके साथ बैठकर दोपहर का खाना खाओ। सिमरन जट से खाना लगा दो। जी लगाती हूँ। अब सिमरन रसोई में टेंशन में आ जाती है। बोल तो दिया है खाना लगा रही हूँ, लेकिन अभी तक खाना बना ही नहीं है, क्या करूं? चावल गरम बना देती हूँ बस, और दाल 3 दिन पहले की और कल की भी बची है, उन्हें मिलाकर छौंक लगा देती हूँ। उबले हुए आलू पड़े हैं फ्रिज में और प्याज कटे हुए भी है, मिलाकर आलू भरता बना देती हूँ। सिमरन दूध के पतीले में चावल बनाने के लिए चढ़ा देती है और बासी दालों को एक साथ मिलाकर उसमें छौंक लगा देती है। फिर फ्रिज से बॉइल्ड आलू और कटे प्याज निकालकर उसका भरता बनाकर सबको परोस देती है। भाभी ये दाल थोड़ी खट्टी लग रही है। नहीं तो अभी तो मैंने बनाया है उसे। बहुत चावल में से दूध की स्मेल क्यों आ रही है? वो मैंने जल्दी जल्दी में दूध के पतीले में चावल चढ़ा दिए थे ना। ये क्या बात हुई बहू, दूसरा पतीला ले लेती। मम्मी जी वो जल्दी जल्दी में मैंने ले लिया, बाकी सारे बर्तन धोने में थे ना, और 2 दिन से काम वाली भी नहीं आ रही है, तो मैं क्या करती। कोई बात नहीं बहू, खा लेंगे हम। अब इतना बना दिया है तूने, वो कम है क्या? सिमरन ये बर्ते में जो प्याज डाला है उसमें से कुछ बदबू आ रही है, मैं नहीं खा पाऊंगा। ठीक है तो दाल चावल खा लो ना, वो भी तो अच्छा होता है सेहत के लिए। बहू ये क्या बात हुई? हमने भी काम किए हैं, लेकिन इतना भी मत बेकार बना के कोई खा ही ना सके। प्याज इतना ही काट जितना काम आए, कटे हुए प्याज बाद में काम नहीं आते। सिमरन कुछ नहीं कहती। कल टिफिन में जो तुमने सब्जी दी थी ना वो आधी कच्ची थी, ऐसी सब्जी मत दिया करो यार। कल मेरे बॉस ने मेरी टिफिन शेयर की थी, मेरी तो इज्जत ही खराब हो गई। मैंने तो उसी वक्त सब्जी बनाकर दी थी, अब सब्जी लाई खराब होगी तो मैं क्या करूं? मैंने तो ठीक से ही बनाया था। बहू पत्ता गोभी कभी काट कर नहीं रखते फ्रिज में, वरना वो पकती नहीं है। इतनी सुबह बहुत जल्दबाजी होती है तो क्या करूं मैं? मैंने उसी वक्त सारी सब्जियां काट कर रख दी थी जब पापा जी लेकर आए थे, और हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ। हाँ तभी तो आपके खाने में कभी टेस्ट नहीं आता। सिमरन बहू हद है, तुम क्या कहूँ तुझसे। अब ऐसा खाना खिलाएगी कि कोई खा ही नहीं पाएगा। रात में भाभी के मायके से आनंद आ रहा है, कम से कम उसे शिकायत का मौका मत देना। अब मैं क्या करूं अकेले, कितना सब कुछ करना होता है। मजाले कोई मेरी हल्की सी मदद भी कर दे। सिमरन इतना बोलकर वहां से चली जाती है। सबको बस बातें बनानी आती है। शादी होकर जब मैं आई थी सोचा था जॉइंट फैमिली है, सब कितने अच्छे हैं, लेकिन बाद में समझ में आया इन्हें बहू नहीं काम वाली चाहिए। बस 2 दिन का नाटक था इनका प्यार का, जो महाराज हटते ही खत्म हो गया। सिमरन खाना बनाकर इतनी थक जाती है कि रसोई का स्लैब तक साफ नहीं करती, ना ही बर्तन खाली करती है, और खुद भी बिना खाए अपने बेटे के पास चली जाती है। अगर थोड़ा आराम नहीं किया तो रात का खाना भी नहीं बन पाएगा मुझसे। क्यों मेरे बेटो, मम्मू को थोड़ा टाइम अपने बेटू के लिए भी तो चाहिए, है ना? बेटू के लिए भी चाहिए। इधर शाम होते ही अलकनंदा के मायके से उसके भाई का बेटा आनंद और उसके साथ उसका दोस्त विशाल भी आ जाता है। बुआ कैसी हो आप? ये मेरा दोस्त है, इसकी परीक्षा भी मेरे साथ ही पड़ी है तो मैं इसे भी साथ ले आया। ठीक किया तूने, अपना ही घर समझ, और जितने दिन रहना है रहो तुम लोग। एग्जाम देकर इधर घुमाना। जी बुआ जी। विशाल को देखकर सिमरन अंदर से झलझला जाती है। बस इसी की कमी है, मुझे क्या है, मुझसे जितना होगा उतना ही करूंगी मैं। एक आदमी बढ़ने के कारण सिमरन ने दोपहर को जो रात के लिए आटा लगाया था वो कम पड़ जाता है। अब कोई मैं फिर से आटा नहीं लगाने वाली। एक काम करती हूँ,
हफ्ते भर पहले जो भटूरे बनाए थे उसका आटा फ्रिज में पड़ा है, इसमें मिला देती हूँ। सिमरन फ्रिज खोलती है और उसमें बहुत सारी सब्जी थोड़ी थोड़ी सी बची हुई देखती है। फ्रिज में तो अब कच्ची सब्जी रखने की जगह ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी बची हुई सब सब्जी को एक साथ मिला देती हूँ। मिक्स वेज की सब्जी बन जाएगी और सुबह का पड़ा चावल गर्म कर दूंगी। धनिया की चटनी फ्रिज में पड़ी हुई है और कुछ नहीं बनाऊंगी। इतने लोगों की रोटी सेकने में कितना वक्त लगता है वैसे भी। सिमरन बासी तवे और चकले पर ही रोटी बनाकर सेकने लगती है। इतने में ही आनंद आकर कहता है, भाभी मुझे आलू के पराठे खाने हैं और विशाल को भी बहुत पसंद है। अच्छा हुआ पहले ही बोल दिया तूने, वरना मैं सारी रोटी सेक लेती। भाभी आपकी रसोई कितनी गंदी है, हमारे यहाँ तो इतनी साफ सफाई होती है कि पूछो मत। विशाल को मैं आने नहीं दूंगा वरना तो वो भाग ही जाएगा। खाना देखना जरा अच्छा बनाना। मैं अच्छा ही बनाती हूँ देवर जी, अब क्या कर सकते हैं, मुझे जैसा आएगा वैसा बनाऊंगी मैं। आनंद वहां से चला जाता है। अच्छे से खाना बनाना, बासी आलू प्याज का जो भरता पड़ा है उसी से आलू पराठा बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद सिमरन सबको खाना परोसती है। भाभी रोटी में मैदे का टेस्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आटा उजक गया हो। नहीं तो आप चाहे तो अभी जाकर देख लो, आटे की थाली पड़ी है वैसे की वैसी। भाभी मुझे रोटी अच्छी नहीं लग रही है, प्याज में से बदबू आ रहा है, मैं नहीं खा पाऊंगा। विशाल तुझसे नहीं खाया जा रहा है तो तू भी छोड़ दे, हमें चावल ही दे दीजिए। तुम्हारे कहने पर मैंने आलू पराठे बनाए, वैसे चावल भी फ्राई करके रखे, देती हूँ। सिमरन फ्राइड चावल लाकर विशाल और आनंद को देती है। चावल देखकर आनंद कहता है, भाभी ये फ्राइड चावल है, ऐसे होता है क्या फ्राइड चावल? ये पीली पीली सी हो रही है, आपने इसमें हल्दी डाली है क्या? नहीं भाई, मैं क्यों इसमें हल्दी डालूंगी? ये फ्राइड चावल नहीं है, सूखी सब्जी में चावल डालकर गर्म किया है। भाभी आपने इतना भी क्यों किया? रहने देते, हम बाजार में ही खा लेंगे। चल विशाल बाहर से घूम कर आते हैं। आनंद और विशाल बाहर जाकर खाते हैं। इधर अलकनंदा सिमरन से कहती है, हम तो इतने दिनों से जला बला बासी को सिखाते हैं, लेकिन कम से कम बाहर वालों को तो मत खिलाओ, रसोई में घुसा तक नहीं जाता। अब जब से तुम आई हो इतनी गंदगी फैला कर रखी है तुमने, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहती। अब मम्मी जी मुझसे जितना जैसा होगा मैं उतना ही कर पाऊंगी। ये चावल मैं खा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई जहर नहीं है इसमें। सिमरन अब हर रोज यही करती है। अगले दिन वो थोड़ी देर से उठती है, फिर जल्दी से सबके लिए चाय चढ़ाती है। चाय चढ़ाने के लिए वो सॉसपैन लेती है जिसमें उसने कल दही डाला था। पानी से धो लेती हूँ, कौन सा इसमें दही जमा है। सिमरन चाय चढ़ाती है और वो लगभग फटने को हो जाती है। जैसा है वैसा ही दे देती हूँ, पहले इतनी देर हो गई है, फिर सब चिल्लाने लगेगी, बहू सिमरन भाभी चाय दो चाय दो। सिमरन सबको चाय देती है। चाय पीकर सबका मुंह बन जाता है। बहू ये तो फटने जैसा हो गया है, लगता है तूने ठीक से कल का दूध उबाला नहीं या फिर दही के हाथों से छुआ है। नहीं तो बहू अब तुम जो करो बोलना पाप है। वैसे आनंद और विशाल एग्जाम देने के लिए निकल गए और वहीं से वापस चले जाएंगे। सिमरन मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ, मैं तो चाहती यही हूँ कि कोई ना टिके यहाँ। सिमरन की इन्हीं हरकतों से घर में मेहमान आना बंद कर देते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 1 महीना बीत जाता है। एक रोज सिमरन नाश्ता चढ़ाने जाती है। बर्तन मजे ना होने के कारण वहीं पतीले को पानी से धोकर उसमें सब्जी चढ़ा देती है जिसमें सुबह उसने चाय बनाई थी, और बासी चावल के पतीले में फटे हुए दूध से आटा लगा देती है। जैसे ही सिमरन रोटी सेकने के लिए गैस ऑन करती है, गैस धीमी चलने लगती है। लगता है अब ये खत्म होने वाला है। इस तरह अगर मैं रोटी सेकती रही तब तो पूरा दिन लग जाएगा रोटी बनाने में। सिमरन आशीष को सिलेंडर खत्म होने के बारे में बताती है। पड़ोसी जरा जाकर सिलेंडर ला दो ना, फिर हमारा आएगा तो हम दे देंगे। ठीक है जाता हूँ। आशीष नया सिलेंडर लाकर लगा देता है, लेकिन फिर भी गैस तो धीरे ही चलती है। लो गैस तो मैंने इसी हफ्ते लगाया था। वही मैं सोचू, ऐसा तो तुम कोई हमें अच्छा खिलाते ही नहीं हो। बात सिखाकर तो जिंदगी कट रही है, पर सिलेंडर कैसे खत्म हो गया? लगता है गैस खराब हो गया है। तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैंने गैस खराब कर दिया? अरे मैंने कब कहा तुमने किया है? मैं गैस बनाने वाले को फोन कर देता हूँ, वो आकर बना जाएगा। तुम मुझे नाश्ता दे दो। आशीष नाश्ता करता है और कहता है, तुम्हारा खाना खाकर हमारी जगह कोई और होता तो कब का अस्पताल में भर्ती हो चुका होता। किसी को अगर घर से मेहमान भगाना हो ना तो बस तुम्हें अपने घर बुला ले। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो क्या तुम? सही तो बोल रहा हूँ। भला कौन ही चाय के बर्तन में सब्जी बना देता है? चाय का टेस्ट आ रहा है और फटे हुए दूध का आटा खाया नहीं जाता। तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा? तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों के कारण हमारे घर में मेहमान आना बंद हो गया।
पहले कितने सब आते थे। ठीक ही है ना, इतनी सबकी फिक्र है तो कल से खुद ही खाना बना लिया करो। आशीष ऑफिस चला जाता है। यहाँ गैस वाला मिस्त्री आने में देर करने लगता है। सबके लिए इस तरह तो रोटी नहीं बना पाऊंगी, दाल चावल अभी बना देती हूँ, फिर गैस बन जाएगी तो दोपहर में रोटी बनाऊंगी। सिमरन जिस कुकर में कल आलू उबाले थे उसमें पहले दाल बनाती है, फिर उसी में चावल बनाकर सबको नाश्ते में परोस देती है। इधर सब नाश्ते के लिए बैठते हैं, उधर गैस वाला गैस ठीक करने आता है। भाभी, दाल में किरकिर है, ऐसे तो हमें पथरी हो जाएगी। हाँ, फिर से आलू के कुकर में चढ़ा दिया होगा दाल। भाभी, चावल भी पीले पीले, गैस खराब हुई वो समझ में आता है, नाश्ते में हमें दाल चावल खाना पड़ रहा है वो भी समझ में आता है, लेकिन ये। इतने में ही मिस्त्री आकर कहता है, आपके गैस पे कोई खराबी नहीं है, बस बर्नर में खाना फंसा था। लगता है आप लोग बर्नर कभी साफ नहीं करते। बुरा मत मानिएगा, ऐसा घर पहली बार देख रहा हूँ। जब पूरा घर तो साफ है लेकिन रसोई आया है कितनी गंदी। बर्नर साफ नहीं करेंगे तो फिर ये धीरे ही चलेगा ना। ये आपके पैसे, जाइए। मिस्त्री चला जाता है। सुन लिया ना, मिस्त्री तक ने क्या कह दिया, लेकिन बहू को कौन ही समझाए। हाँ, सब तो मुझे ही समझाएंगे ना, कोई हाथ नहीं ला सकता। अब मुझे बाबू को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। एक बहू क्या क्या करेगी। सिमरन अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है। अब बच्चे को आप धीरे धीरे ऊपर का दूध देना शुरू कीजिए, वरना फिर आपका दूध छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ में ही अब उसे अनाज खिलाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके। बच्चा 6 महीने से ज्यादा हो गया है, बट बी केयरफुल विथ हाइजीन। ओके डॉक्टर। सिमरन घर जाते वक्त एक दूध की बोतल खरीद लेती है, फिर घर पहुंचकर सबसे पहले गैस साफ करती है, फिर एक मजे हुए पतीले में पानी बॉईल करके बोतल को डुबा देती है, फिर दूध बॉईल करके बोतल में भरकर अपने बेटे को पिलाने जाती है। अच्छा मेरा राज्य दुलारा, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत इसी बोतल से दूध पिला रही है आज। जी, वो डॉक्टर ने कहा है, और ये भी कहा है कि आप इसे खिचड़ी, दलिया, दाल चावल ये सब थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू करिए। हाँ भाभी, हमने भी तो सुमित आशीष को 6 महीने के होते ही ये सब खिलाना शुरू कर दिया था। बाबू तो फिर भी 7 महीने का हो चला है। ठीक कहा तूने आरती, आज मैं अपने पोते के लिए खिचड़ी बनाती हूँ, एकदम साफ सुथरी। अलकनंदा सिमरन के आने के बाद आज पहली बार रसोई में कदम रखती है। फिर फ्रिज से सारी सब्जी निकालकर उसे अच्छे से धो लेती है, दाल और चावल धोकर उसे फुलाती है, फिर मजे हुए कुकर को फिर से धोती है और उसमें सब्जी डालकर दाल चावल कुकर में चढ़ा देती है। फिर अलकनंदा सिमरन के पास जाकर कहती है, बहू मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, आज सब खिचड़ी खा लेंगे, बस 2 सीटी आते ही उतार लेना। आज मैं अपने पोते को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। सीटी आने पर सिमरन गैस बंद कर देती है। थोड़ी देर में दोपहर के खाने का समय हो जाता है। सिमरन मजे हुई थाली को अच्छे से पोंछती है, फिर उसमें खिचड़ी डालकर सबको देती है। ला बहू, बाबू को मुझे दे दे, मैं इसे अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा खिलाने की कोशिश करती हूँ। हाँ मम्मी जी, मैंने सब कुछ साफ सुथरा करके इस्तेमाल किया है, बाबू के लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सब कोई सिमरन की ओर देखते रह जाते हैं। अलकनंदा थोड़ा थोड़ा करके बाबू को खिलाती है। आज मेरे बाबू का पहला अन्नप्राशन है। बहू, रात में फिर ना थोड़ी दलिया बना लेना, एक ही एक खाने से इसका मन भर जाएगा। हाँ मम्मी जी। सिमरन सबको खिलाकर फिर रसोई में जाती है, स्लैब साफ करती है, स्लैब साफ करके खुद खाती है, तब जाकर सोती है। उठते ही सिमरन फिर से बच्चे का बोतल धोने के लिए पानी गर्म करती है, फिर बोतल धोकर उसमें दूध भरती है। सिमरन को इन सब में व्यस्त देखकर आरती कहती है, बहू आज मैं दलिया बना देती हूँ, तो रोटी सब्जी बना लेना। ठीक है चाची जी। आरती रसोई में जाती है, फिर मजे हुए बर्तन को धोकर पोंछकर इस्तेमाल करती है और दलिया बना लेती है। आज बाबू भी मेरे हाथ का खा कर देखी। हाँ, आज सब्जी मैं काट देती हूँ, बाबू को बार बार अब दूध देना पड़ रहा है, तो बहू भी तो बहुत व्यस्त है। आरती अच्छे से सब्जी धोकर फिर उसे काटकर स्लैब पर रख देती है। बहू तू अब बना ले खाना, बाबू को मैं देख लेती हूँ। जी। सिमरन रसोई में जाकर खाना बनाती है, वो भी हाइजीन को ध्यान में रखते हुए। खाना बन जाता है तो रात में सिमरन सबको खाना परोस देती है। आज पहली बार किसी को शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलता। इशिका कहती है, बाबू देख रहे हो ना, आज तुम्हारे कारण घर के माहौल में बदलाव आ गया है। जहाँ सास बहू आपस में रोज बहस करती थी, आज एक साथ काम कर रही हैं। किसी ने सच कहा है, एक आदमी सब कुछ बदल सकता है, हमारे केस में वो बाबू है।
तुम दोनों को मेरे बेटे का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसके कारण अब तुम्हें भी हेल्दी और हाइजीन खाना नसीब होगा। वो तो है। अब धीरे धीरे करके एक बच्चे के कारण अपने आप ही अलकनंदा के परिवार में बदलाव आ जाता है और सब कुछ सही हो जाता है।